हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, आप सबके इतने भर भर के कमेंट आ रहे थे कि बार बार मैम हिंदी टीजीटी स्क्रीनिंग हरियाणा और आरओ की दोनों आरओएच की यानी मेवात कैडर की एक ही थी बच्चों, एक ही पेपर था। अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि हरियाणा जो हमारे हरियाणा और आरओएच का एक ही पेपर था यानी मेवात कैडर का। ये जो आप दे के आए थे 29/4 को इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, एक ही टाइम में एक ही शिफ्ट में था। तो बच्चों मैं बात कर लेती हूँ यहाँ हमारी कट ऑफ के बारे में बात कर लेती हूँ और कितने फार्म भरे गए ये भी मैं बात बताऊंगी और कितनी जो है वैकेंसी थी ये भी हम साथ में चर्चा करेंगे। और आप सभी को अपनी अपनी वैकेंसी याद भी होंगी, हो सकता है कि एक दो नंबर इधर उधर हो जाएं। और मैं फिर कहती हूँ कि ये फाइनल आंसर की आने के बाद ही हम नतीजे पर पहुँच जाएंगे। लेकिन आपके जो कमेंट आ रहे थे, आपने जो नंबर बताए उसी आधार पर मैं बताने जा रही हूँ। और क्योंकि आपके और मैं आपके कमेंट भी आपको मैं दिखाऊंगी, आप थोड़ा सा मेरे साथ अंतिम वीडियो के अंतिम तक बने रहे। आप ही के कमेंट किसने कितने कमेंट करे, कितनी वोटिंग आई है, उसी का अनुमान मैंने लगाया है। तो देखिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं पहले वैकेंसी की। ये जनरल की कितनी है, ये वही 39 है यानी 39 वैकेंसी है। बीसीबी की कितनी है, 15 है। बीसीए की 15 है। बीसीबी की 8 है। ईडब्ल्यूएस की 11 है और एससी की 19 है। और फिर ये बच्चों एक्स सर्विसमैन जनरल की 7 है। एक्स सर्विसमैन एससी की 2 है। एक्स सर्विसमैन बीसीए की 2 है। बीसीबी की 3 है। तो एसटी की यहाँ मुझे कोई वैकेंसी नहीं दिखाई दी, तो ये 0 है। और टोटल वैकेंसी की मैं बात कर लेती हूँ तो 106 वैकेंसी टोटल है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की, लेकिन कट ऑफ की हम बात करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और घंटे वाले निशान को दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच सके। तो देखो बच्चों, आपके कमेंट के अनुसार मुझे जहां तक लग रहा है, फिर मैं एक बार फिर बोल रही हूँ कि बच्चों में ये फाइनल नहीं है, मेरा अनुमान है और आपके बताए नंबरों के अनुसार मैंने अनुमान लगाया। ये नहीं कि मैंने बैठे बैठे अनुमान लगा लिया, आपने जितने नंबर बताए उसी की। तो बच्चों 70+ जाएगी जनरल की और बीसीए की में 67 तक, 68 भी हो सकता है और इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। बीसीबी की क्योंकि मैंने कम यूं लगाई है क्योंकि यहाँ हम 15 वैकेंसी है और यहाँ 8 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसकी में 68 एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर ली तो यहाँ वैकेंसी कम है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी जो है कम मिलेंगे। वैकेंसी कम है तो कैंडिडेट भी कम है, तो 66+ हो सकती है, इससे शायद कम नहीं। मतलब कि जहाँ तक मैंने इससे कम नहीं रहने वाली, लेकिन हो सकता हो भी सकती है, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार, आपके बताए अनुसार इससे कम शायद ही हो सकती है। और मैं एससी की बात कर लेती हूँ तो एससी की 65+ रहेगी, यहाँ 19 वैकेंसी है। फिर बच्चों देखो 64+ रहेगी जनरल की, ये एक्स सर्विसमैन की, और एससी सर्विसमैन की रहेगी 60 और बीसीए की रहेगी 62 और ये बीसीबी की रहेगी 63। अब ये तो आपने देख लिया होगा, मैं फिर से दिखा देती हूँ, देख लेना इसको तो, ठीक है। ये तो रहेगी मेरे अनुसार, यानी मैंने जो अनुमान लगाया। फिर कहती हूँ आपने मेरे से नंबर बताए हैं और आपने मैं बार बार कह रही थी कि बच्चों ईमानदारी से अपने नंबर बताना। अगर आप ईमानदारी दिखाओगे तभी हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और फिर बच्चों देखो, आप कुल फार्म भरे गए हैं कितने, 1682 अभ्यर्थियों ने फार्म भरे हैं। यानी ये जो ऑल कैटेगरी है जितनी भी है, जनरल है, बीसीए है, बीसीबी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी, जितनी भी यहाँ पर आपको कैटेगरी नजर आ रही हैं, सभी के 1682 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं। और मैं बच्चों इसीलिए आपकी देर लगा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें कि नंबर कितने आए, ताकि ये नहीं कि उलझुल जुलूल में मैंने बता दिया। लेकिन क्या करूँ, आपके बार बार क्योंकि आपको उत्सुकता है भाई, जाहिर सी बात, आपने तैयारी की, पेपर दिया, मैं आपको गलत नहीं ठहराऊंगी, सभी को होती है कि मैंने तैयारी की है, मैंने पेपर बहुत मेहनत की है, तो मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं होगा।
अब मैं बात करती हूँ बच्चों की आपका सिलेक्शन वाली बात है कि मेरे जो बच्चे हैं बहुत मेहनती हैं और मेरे बच्चों के मुझे पता है काफ़ी सबके जो कमेंट आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के सबके 70+ हैं, तो सिलेक्शन होगा उनका, क्यों नहीं होगा। और रही बात इसकी, शायद मुझे इसकी वीडियो और भी बनानी पड़े क्योंकि आपकी जल्दबाजी के कारण मैं वीडियो लेकर, क्योंकि बच्चों अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है, क्योंकि ऑफिशियल ये तो मैंने अपने, हो सकता है भाई हर एक टीचर होता है, मैं तो इसको अपने आप को कभी भी, मैंने हर बार बोलती हूँ कि मैं अब जीवन भर विद्यार्थी रहूँगी, क्योंकि मैं हर दिन नया सीखती हूँ, मैं आपसे भी सीखती हूँ और हर दिन मैं नया सीखती रहूँगी, ज़िंदगी भर सीखती रहूँगी। तो मैं अपने आप को टीचर नहीं मानूंगी, मैं भी आपकी तरह ज़िंदगी भर स्टूडेंट बने रहना चाहती हूँ। तो देखो बच्चों, मेरी फिर भी कह देती हूँ कि जब फाइनल आंसर की आएगी तो शायद हमें एक वीडियो और भी बनानी पड़े, लेकिन अब आप शांत, अब थोड़ा आप धैर्य बनाए रखें। जिसके 70+ हैं या इन नंबरों के अनुसार नंबर बन रहे हैं तो वो इतनी जो है टेंशन ना ले, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेफ जोन में भी है। इसके अकॉर्डिंग ये जो मैंने आपको दिखाई है इसके अकॉर्डिंग। अब मैं बात करती हूँ भाई इससे जिसके नंबर कम बन रहे हैं तो वो भी टेंशन ना ले। जिनका एस्टेट है पीजीटी वाला, तो उनकी मैं 0 से 100 तक अब तक तो मैंने सारी प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो डाली थी, लेकिन बच्चों अब मैंने कुछ नया सोचा है। अब मैंने ये सोचा है कि बच्चों कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ सिर्फ आपको व्याकरण पूछी गई थी और मैंने व्याकरण भी करवाया था आपको और वो विकास साहित्य भी करवाया था, ठीक है। लेकिन अब तो इनमें व्याकरण, क्योंकि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को आपने पढ़ाना है, लेकिन अब आप जो पीजीटी की जो बच्चे तैयारी करेंगे और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो भी आप अपनी प्रमोशन के लिए तैयारी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि सबका सिलेक्शन इसी भर्ती में हो जाए, लेकिन बच्चों आपको प्रमोशन भी तो लेना है। तो हो सकता है आप टीजीटी के अगले पद में पीजीटी के लिए पदोन्नति चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं 0 से अब की बार 100 तक आपकी तैयारी करवाऊंगी और व्याकरण पुलिस साहित्य वहाँ दोनों आएंगे। ये मैं गारंटी लेती हूँ कि वहाँ दोनों आएंगे, क्योंकि आपको 11वीं 12वीं में साहित्य भी पूछा जाता है, तो हिंदी व्याकरण और साहित्य हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। अगर कोई बच्चा नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, बड़ी मेहनत करती हूँ मैं, एक वीडियो को बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं बच्चों, कोई पैसा नहीं, फ्री आपको सुविधा मिल रही है। पता नहीं आपका जो है अपना, सिर्फ आप अपना काम निकाल कर चले जाते हैं। भाई आप मेरी तरफ में अपनी मेरी मेहनत भी देखें, मुझे लाइक के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ मुझे इतनी संतुष्टि हो जाती है कि मेरे बच्चे मुझे इतना पसंद करते हैं, ये खुशी आती है अंदर से। तो बच्चों मैं आपके लिए दिन प्रतिदिन नई नई सूचनाएं लाती रहूँगी और नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो लाती रहूँगी, आपके पाठ्यक्रम की और भी वीडियो लाती हूँ, जो भी आपकी आवश्यकता है और मेरे से जितना बन पड़ता है मैं हमेशा, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपके साथ चलती रहूँगी। तो बच्चों मुझे यही कहना था और फिर कहती हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबका सिलेक्शन होगा, बड़े मेहनती बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस भर्ती में सबका सिलेक्शन हो जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।